নমস্কার मेरे প্রিয় ভাই ও बहनों শ্রোতা বন্ধু সুধী দর্শক মণ্ডলী আপনাদের সবাইকে এবং আমার সম্মানীয় গুরুজন আপনাদের সবাইকে আমার হার্দিক প্রণাম জানাই। আজ প্রতিদিনের ন্যায় আজকেও আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি গীতা পাঠ করার জন্য। এখানে এখন 1 ঘন্টার করে সময় কমে গেছে, তাই একটু আলো আছে সন্ধ্যের সময়, এরপরে আরো আলো হবে। তো যাই হোক, চলুন শুরু করি আজকে গীতা পাঠ। আমরা এই পর্যন্ত প্রথম অধ্যায় ও কমপ্লিট পড়েছি ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের খুব সম্ভবত 49 শ্লোক তক পড়েছি। আজকের 50 শ্লোক থেকে পড়ব ও তার তর্জমা বা মানে বা ন্যারেশন जानबो कवि लेखक श्री रामसुख दासेर लेखा पुस्तक थे। चलिए शुरू करते हैं। तो हर रोज शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु श्री गुरु दत्तात्रेय का आशीर्वाद और आज्ञा लेकर आपके सामने गीता पाठ शुरू करूंगा। जय श्री गुरु दत्तात्रेय देवाय नमो नमः। गुरुदेव आशीर्वाद कीजिए और आज्ञा दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। चलिए शुरू करते हैं आज की गीता पाठ और जानते हैं उसकी हर एक श्लोक की तर्जुमा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 50। बुद्धियुक्तो जहानिह उभे सकृति दुष्कृते तस्माद्भोगाय जुज्जस्व योगो कर्मसु कौशलम। बुद्धि मीन्स समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतो तू योग व समता में लग जा, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। व्याख्या। बुद्धियुक्तो जहातिहो उभे सुकृतो दुष्कृते। समता युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप का त्याग कर देता है, अर्थात उसको पुण्य पाप नहीं लगते, वो उनसे रहित हो जाता है। जैसे संसार में पुण्य पाप होते ही रहते हैं, पर सर्वव्यापी परमात्मा को तो वो पुण्य पाप नहीं लगते, ऐसे ही जो समता में निरंतर स्थिर रहता है उसको पुण्य पाप नहीं लगते। समता एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ ही संसार से सर्वथा निर्लिप्त रह सकता है। जैसे कमल का पत्ता जल से ही उत्पन्न होता है और जल में ही रहता है, पर वो जल से लिप्त नहीं होता। ऐसे ही समता युक्त पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है। पुण्य पाप उसका स्पर्श नहीं करते, अर्थात वो पुण्य पाप से असंग हो जाता है। वास्तव में ये स्वयं चेतन स्वरूप पुण्य पाप से रहित है ही। केवल असत पदार्थों शरीर आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही पुण्य पाप लगते हैं। अगर ये असत पदार्थों की साथ संबंध ना जोड़े तो ये आकाश की तरह निर्लिप्त रहेगा, इसको पुण्य पाप नहीं लगेंगे। तस्मद्भोगायो जुज्जस्व, इसीलिए तुम योग में लग जाओ, अर्थात निरंतर समता में स्थित रहो। वास्तव में समता तुम्हारा स्वरूप है, अतो तुम
नित्य निरंतर समता में ही स्थित रहते हो। केवल राग देश के कारण तुम्हारे को उस समता का अनुभव नहीं हो रहा है। अगर तुम हरदम समता में स्थित ना रहते तो सुख और दुख का ज्ञान तुम्हें कैसे होता, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग है। अब इन दोनों के तुम्हें ज्ञान होता है, जब इन दोनों को तुम्हें ज्ञान होता है तो तुम इनके आने जाने में सदा समरूप से रहते हो। इसी समता का तुम अनुभव करो। योग कर्मसु कौशलम। कर्म में योग ही कुशलता है, अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में और उन कर्मों की फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में सम रहना ही कर्मों में कुशलता है। उत्पत्ति विनाशील कर्मों में योग के सिवाय दूसरी कोई महत्व की चीज नहीं है। इन पदों में भगवान ने योग की परिभाषा नहीं बताई है, प्रत्युत योग की महिमा बताई है। अगर इन पदों को अर्थ कर्मों में कुशलता ही हो योग है ऐसे किया जाए तो क्या आपत्ति है। अगर ऐसा अर्थ किया जाएगा तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी पूर्वक चोरी करता है उसका वो चोरी रूप कर्मों भी योग हो जाएगा। तो ऐसा अर्थ करना अनुचित है। कोई कह सकता है कि हम तो विहित कर्मों की ही कुशलता पूर्वक करने का नाम योग मानते हैं, परंतु ऐसा मानने से मनुष्य कुशलता पूर्वक सांगोपांगो किए गए कर्मों की फल में बंध जाएगा, जिससे उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी। अतः यहाँ कर्मों में योग ही कुशलता है ऐसा अर्थ लेना ही उचित है, कारण कि कर्मों के करते हुए भी जिसके अंतःकरण में समता रहती है वो कर्मों और उनके फल से बंधेगा नहीं। इसीलिए उत्पत्ति विनाशशील कर्मों को करते हुए सम रहना ही कुशलता है, बुद्धिमानी है। दूसरी बात, पीछे की 2 श्लोक में तथा इस श्लोक के पूर्वोध्याय में भी योग समता का ही प्रसंग है, कुशलता का प्रसंग ही नहीं है। इसलिए भी कर्मों में योग ही कुशलता है। ये अर्थ लेना प्रसंग के अनुसार युक्ति युक्त है। श्लोक नंबर 51। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं तप्ता मनीषिणो जन्म बंधा विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ते नामयम्। समता युक्त मनीषी साधक कर्मजन्य फल का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पदों को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। कर्मजं बुद्धि युक्त ही फलम तप्ता मनीषिणो। जो समता से युक्त है वो ही वास्तव में मनीषी अर्थात बुद्धिमान है। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी कहा है कि जो मनुष्य अकुशल कर्मों से दोष नहीं करता और कुशल कर्मों में राग नहीं करता वो मेधावी या बुद्धिमान है। कर्म तो फल के रूप में परिणत होता ही है, उसके फल का त्याग कोई कर ही नहीं सकता। जैसे कोई खेती में निष्काम भाव से बीज बोए तो क्या खेती में अनाज नहीं होगा? बोया है तो पैदा अवश्य होगा। ऐसा ही कोई निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है तो उसको कर्म का फल तो मिलेगा ही। अतः यहाँ कर्मजन्य फल का त्याग करने का अर्थ है कर्मजन्य फल की इच्छा, कामना, ममता, वासना का त्याग करना। उसका त्याग करने में सभी समर्थ है। जन्म बंधो विनिर्मुक्ता। समता युक्त मनीषी साधक जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं, कारण कि समता में स्थित हो जाने से उनमें राग, देश, कामना, वासना, ममता आदि दोष किंचित मात्र भी नहीं रहते। अतः उनके पुनर्जन्म का कारण ही नहीं रहता।
वो जन्म मरण रूप बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। पदम गच्छन्तायो नामयो, आमयो नाम रोग का है। रोग एक विकार है जिसमें किंचित मात्र भी किसी प्रकार का विकार ना हो, उसको अनामय अर्थात निर्विकार कहते हैं। समता युक्त तो मनुष्य लोग ऐसी निर्विकार पदों को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी निर्विकार पदों के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यय पद और 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में शाश्वत अव्यय पद नाम से कहा गया है। यद्यपि गीता में सगुण को भी अनामय कहा गया है, पर वास्तव में अनामय निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्मा तत्व ही है, क्योंकि वो गुणातीत तत्व है जिसको प्राप्त होकर फिर किसी को भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में हेतु होने से भगवान ने सत्व गुणों को भी अनामय कह दिया है। अनामय पद को प्राप्त होना क्या है? प्रकृति विकासशील है तो उसका कार्य और शरीर संसार भी विकारशील है। स्वयं निर्विकार होते हुए भी जब ये विकारी शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब ये अपने को भी विकारी बना मान लेता है। परंतु जब ये शरीर के साथ माने हुए संबंधों का त्याग कर देता है, तब इसको अपने सहज निर्विकार स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इस स्वाभाविक निर्विकारता का अनुभव होने के ही यहाँ अनामय पद को प्राप्त होना कहा गया है। इस श्लोक में बुद्ध युक्ता और मनीषिणों पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि जो भी समता में स्थित हो जाते हैं वे सब के सब अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहता। इस तरह समता अनामय पद की प्राप्ति का अचूक उपाय है। उससे ये नियम सिद्ध होता है कि जब उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहता, तब सतो सिद्धो निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। इसके लिए कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस निर्विकारता का निर्माण नहीं करना पड़ता, वो तो सतत स्वाभाविक ही है। তো প্রিয় শ্রোতা বন্ধু, আজকে আমি এখানেই আমার গীতা পাঠ শেষ করছি। আজকে আমরা পড়লাম 50 ও 51 দুটো শ্লোক পড়লাম। আগামীকাল 52 থেকে পড়ব। তো আমাকে আবার আজ্ঞা দিজিয়ে এবারে আজকে আমি এখানেই শেষ করলাম গীতা পাঠ। আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে বা আপনাদের শ্রবণযোগ্য হচ্ছে। আবার বলে দিই যে আমি হিন্দিতে পড়াশোনা করিনি, তাই আমার একটু বেশ হয়তো ভুলভাল হতে পারে, তবুও চেষ্টা করি যাতে যদি ভুল হয়ে যায় সংশোধন করার চেষ্টা করি। তাই আপনারা নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন, মাফ করে দেবেন। तो आज्ञा दीजिए हमें। सो मेरे गुरुदेव श्री गुरु दत्तात्रेय और श्री कृष्ण आप सबकी कल्याण करे, आप सबको खुशहाल में रखे, आप सबको मनोकामना पूरी करे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।